हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी सक्सेस लेके आए और आप पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम रामा मूर्ति कमेटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2023 में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ भी यहाँ से आपके सवाल पूछे गए हैं। तो 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था रामा मूर्ति कमेटी का। 2023 का एक PYQs है आपका, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। साथ में जो रामा मूर्ति कमेटी है उसके जो मेन रिकमेंडेशंस हैं, मेन प्रोविजंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो देखो, बात कर लेते हैं। अभी दिवाली चल रही है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टेस्ट सीरीज खरीदना चाह रहे होंगे या कैप्सूल कोर्स या अर्ली बर्ड बैच में अपने एडमिशन लेना चाह रहे होंगे। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट का इंतजार भी था कि सर ऑफ कब आएगा। तो फाइनली आप सभी के लिए दोस्तों 10 से लेके और 14 तारीख तक 20% ऑफ दिया गया है। यानी आज 11 तारीख है और अभी आप 14 तक आप जितने भी हमारे कोर्सेज रहेंगे उन सब पे आपको 20% डिस्काउंट है वो मिलेगा। अभी डिस्काउंट मिलेगा कैसे, आपको क्या करना है, D20 कोड है, इसको लगाना है। D20 कोड आप जैसे ही लगा देंगे तो इंस्टेंट आपको 20% डिस्काउंट है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको मिल जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पे, ये आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे PDF हैं वो मिलेंगे। अभी दोस्तों आप सभी के लिए देखो, हिस्ट्री का पेपर 2 का कैप्सूल कोर्स आ चुका है। हिस्ट्री पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। साथ में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 का जो कैप्सूल कोर्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे दोस्तों ये जो कैप्सूल कोर्सेज हैं ये आपके लिए बहुत मदद करने वाले हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने वाले हैं। साथ में आप सेट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेट भी आपका आने वाला है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे सेट होगा, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था रामा मूर्ति कमेटी के बारे में, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और ये सवाल आपका 2023 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि रामा मूर्ति रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड दैट एडमिशन टू हायर एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल, रिजर्वेशन बेस्ड, सेलेक्टिव और फ्री फॉर्म पेमेंट। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो जी, जो रामा मूर्ति कमेटी है उसने जो एडमिशन की प्रक्रिया बताई थी, एडमिशन की जो एक प्रोसीजर उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि एडमिशन क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अब हम रामा मूर्ति कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए जी, हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट NEP आई थी आपकी, है ना। पहली जो NEP आई थी कब आई थी, 1968 में, ठीक है जी। सेकंड जो NEP आती है आपकी वो आती है 1986, और जो थर्ड NEP अभी आई है 34 साल बाद आई थी आपकी NEP 2020। अब दोस्तों ये दूसरी वाली जो NEP है, इसको रिव्यू करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन होता है 1990 में, 1990 में। 1990 में कमेटी का गठन होता है और इस कमेटी का ही नाम आपका क्या था, रामा मूर्ति कमेटी। तो रामा मूर्ति रिव्यू कमेटी जो थी दोस्तों, ये कब बनी थी, ये बेसिकली बनी थी आपकी 1919 में बनी थी। और ये किसके, इसके चेयरमैन जो थे वो थे आपके रामा मूर्ति, ठीक है। आचार्य रामा मूर्ति हैं वो इसके चेयरमैन थे। और ये क्यों बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसको रिव्यू करने के लिए ये समिति है जिसका गठन किया गया था। इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों, ये रिपोर्ट है, ये बेसिकली 1991 9 जनवरी 1991 में इसने अपनी रिपोर्ट है जो सौंपी थी, और इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं जो इनके द्वारा किए गए थे। जैसे एक तो है कि कॉमन स्कूल सिस्टम की इन्होंने बात की कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ
वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बात की, महिलाओं से रिलेटेड कोर्सेज चलाने के लिए इन्होंने बात की, महिलाओं के रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस के लिए इन्होंने बात की। साथ में दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के बारे में भी इन्होंने बात की, एंड सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW के बारे में भी इन्होंने बात की। तो ये जो रामामूर्ति कमेटी है ये आपकी कब आई थी? एक तो आपको ये याद रखना है कि 1990 में आई थी। इसकी रिपोर्ट है ये 1991 में, 9 जनवरी 1991 में इसकी रिपोर्ट है जो आपकी सौंपी जाती है। और ये जो आचार्य रामामूर्ति थे दोस्तों, ये इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष भी थे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी विचारधारा, शिक्षाविद और अकादमिक आचार्य रामामूर्ति थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कर लेते हैं। ठीक है जी। एक तो देखो, एक इसका नाम था ना, इस कमेटी का जो नाम था वो था टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो एक तो ये भी याद रखना कि इसका भाई टाइटल क्या था, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था। जो टाइटल आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष आपको पता ही लग गया कि रामामूर्ति जी इनके अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों इसकी कुछ अदर रिकमेंडेशंस थी, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो एक तो देखो इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सबको कॉमन स्कूल में क्या कर देना चाहिए? कन्वर्ट कर देना चाहिए, जो कि मैं आपको जस्ट अभी पहले बताया था कि एक तो इन्होंने कॉमन स्कूल की सिफारिश की कि हमारे जो स्कूल है वो कॉमन होने चाहिए, सारे के सारे आपके किसके? सरकार के स्कूल होने चाहिए बेसिकली, जिससे कि आपका सोशल, इकोनॉमिकल, रीजनल और जेंडर डिस्पैरिटी है उसको हम कम कर सकें। पहला एक इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हमारे SC ट्राइब्स, वुमेन एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो माइनॉरिटीज है उनके लिए हमें कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। उनकी जो एनरोलमेंट है, उनकी शिक्षा को स्तर को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक इन्होंने ये रिकमेंड किया। एक इन्होंने ये बोला कि हमारी जो शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो मदर टंग में हो। जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में हो? वो मातृभाषा में हो, वो मातृभाषा में आपकी होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पे दोस्तों इन्होंने एक प्रोग्राम भी तैयार किया जिसका बोलते हैं हम POE। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये आपका 1992 में आता है। ये भी कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये रामामूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आता है? आपका 1992 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों एक कमेटी और बनती है इसी टाइम पे 1992 में, और उस कमेटी का नाम क्या है? आपका जनार्दन रेड्डी कमेटी, है ना, जो कि इसको हम कैबे कमेटी भी बोलते हैं। कैबे की फुल फॉर्म आप सबको पता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 31 जुलाई 1991 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम है जनार्दन रेड्डी कमेटी। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? एक तो इन्होंने बोला कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, कॉमन स्कूल। एक दोस्तों इन्होंने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय सेटअप किए जाने चाहिए। नवोदय विद्यालय की बात की। किसकी बात की? नवोदय विद्यालय की इन्होंने बात की। तो ये आपको याद रखना है कि जनार्दन रेड्डी कमेटी की क्या क्या सिफारिशें थी और कब आई थी। ठीक है, और बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन को आपको पता होना चाहिए कि 1992 में आया था, और रामामूर्ति की कमेटी की क्या क्या सिफारिशें थी ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल दोबारा से भी आपसे पूछा जा सकता है। और रामामूर्ति कमेटी क्यों आई थी? दूसरी शिक्षा नीति 1986 को रिव्यू करने के लिए बेसिकली ये कमेटी आई थी। उसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारने के लिए कमेटी आई थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक बार आप सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स आप सभी के लिए आ चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए आ चुकी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में आप सब लोग मुझे एक बार जो भी मैंने आपका पढ़ाया उसको एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए, उसकी समरी बता दो, जिससे कि मुझे पता लगे
कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो जल्दी से एक बार समरी आप सब लोग मुझे बता दीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और अच्छे से दिवाली बनाइए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए भी आप सब लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।